वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं प्रोक्रास्टिनेशन जो काम के टालने की आदत होती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है डिमोटिवेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि वो समझ नहीं पाते वो काम को टालते क्यों हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं। ये अक्सर देखा जाता है या फिर जो स्कूल जाते हुए जो है बच्चे हैं या जो फिर कुछ पढ़ना पढ़ना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ देखी जाती है। या फिर कोई जो है वर्कर है, कोई एम्प्लॉयी है, जो जॉब कर रहा है, किसी तरह के काम में इंडल्ज है, उसमें भी अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रोक्रास्टिनेट काम को टालते हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की जो असली रीज़न क्या है? इसके पीछे का जो रूट कॉज़ है वो क्या है? एंड क्योंकि आप देखोगे आज के टाइम पे बहुत सारी जो है यूट्यूब पे वीडियोस जो है इससे रिलेटेड पाई जाती हैं। आपने भी कभी ना कभी जो है मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी। बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम पे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, जिनका काम ही यही है कि लोगों को जो वो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एम्प्लॉयी है किसी काम में इंडल्ज है, करना चाहता है, उसके अंदर उसको करने की जो है मोटिवेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है। तो बहुत सारे जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, उसको बोलते हैं, अलग-अलग तरह के जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीचेज़ देते हैं, जिससे वो लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, जो कि प्रोक्रास्टिनेशन से सीधा जो है लिंक है। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद ब खुद ही अपने काम को अच्छे से करता होता, रोज़ कर रहा होता, कंसिस्टेंट होता, तो वो कभी भी यूट्यूब वीडियोज़ पे मोटिवेशनल स्पीचेज़ कभी सर्च ही ना करता। और ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा जो है उनकी तरफ से देखी जाती है कि कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं, मोटिवेशन जो है वो काम करता है, पर उसके बाद उसका भी जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। 1-2 दिन के लिए तो आप शायद मोटिवेशनल वीडियोस देखकर पढ़ना शुरू कर दोगे या फिर जो काम आप जो जिसके लिए आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, वो करना शुरू कर दोगे, पर वो 1-2 दिन के बाद फिर से ख़त्म हो जाता है। आप फिर से मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, फिर से थोड़ा-सा एनर्जी आती है, 1-2 दिन करते हो, फिर इसको छोड़ देते हो। तो इस वीडियो में हम यही जानने का जो है ट्राई करेंगे कि असली जो है रीज़न क्या है, जो है प्रोक्रास्टिनेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोक्रास्टिनेट करता कौन है? ज़ाहिर-सी बात है प्रोक्रास्टिनेट जो है हम करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। सबसे पहले हमें ह्यूमन बीइंग्स की जो है नेचर को, इंसान की जो फ़ितरत है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, हमें उसे समझना पड़ेगा। जो इंसान होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, हमें इसे थोड़ा-सा इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या हम इंसान जो है लेज़ी होते हैं? क्योंकि अक्सर ये बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशनल वीडियोज़ में मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, वो बोलते हैं कि इंसान जो है वो लेज़ी है, वो आलसी है। इसकी वजह से वो अपने काम को जो है टालता है। तो क्या हम ये भी जानेंगे कि क्या इंसान की जो फ़ितरत है, जो नेचर है, वो लेज़ी है? क्योंकि अगर इंसान की फ़ितरत लेज़ी है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसकी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ंक्शनिंग ही लेज़ीनेस की है, तो वो तो फिर प्रोक्रास्टिनेट करेगा ही। तो हम यही सबसे पहले जानते हैं कि क्या इंसान की नेचर क्या है। जैसे कि आपने अगर मेरी पहले जो है वीडियोज़ देखी होगी, उसमें मैंने क्लियर करा था कि जो हम इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो हैप्पीनेस एंड पेन पे जो है काम करते हैं। हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ंक्शनिंग है, वो इस पे काम करती है कि हमें किस चीज़ से जो है हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है और हम उस चीज़ को टालते हैं, दूर भागते हैं, जिससे हमें दुःख होता है, पेन होती है, परेशानी आती है, डिफ़िकल्टी आती है। ये सब आप अपनी रियल लाइफ़ जो है रिलेट भी कर सकते हो। आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, आपको उन चीज़ों को करने की इच्छा आपके अंदर बार-बार पैदा होती है और जिन चीज़ों से आपको दुःख महसूस होता है, बुरा अनुभव होता है, उन चीज़ों को आप हमेशा टालते रहते हो। उसको आप अवॉइड करना चाहते हो, उसको आप अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फंक्शनिंग है, वो इस बेसिस पे जो है काम करती है। तो इस पे सबसे पहली बात आती है, अगर कोई इंसान स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो अपनी स्टडी को टाल रहे हैं। मतलब वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो उसको करना नहीं चाहते। वो हर बार अपने अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि मैं इसको कल से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, जिसको हम नाम देते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का। जिससे सीधा-सीधा समझ में आ रहा है कि शायद वो स्टूडेंट जो वो
पढ़ना चाहता है, मान लेते हैं उसने जो है मेडिकल स्ट्रीम ली है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसे मेडिकल जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। पर जो वो पढ़ रहा है, उसको वो हैप्पीनेस, वो खुशी महसूस ही नहीं हो रही। उसको बल्कि डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। उसको वो प्लेज़र जो पढ़ाई से मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा। जिससे आपको सीधी-सीधी बात समझ में आती है कि वो इसलिए अपनी जो पढ़ाई को टालेगा, प्रोक्रास्टिनेट करेगा। उसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयी है, किसी काम में इंडल्ज है, जिसका उसको काम करने का मन ही नहीं है, जिससे उसको मन का मतलब क्या है? जिससे उसको खुशी ही नहीं मिलती है, जिससे उसको अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उस काम को लगातार प्रोक्रास्टिनेट करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई लॉयर है, अगर कोई लॉयर की जो है काम करता है, पर उससे उस काम में खुशी अनुभव नहीं होती, उसे उस काम में अच्छा अनुभव नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लगातार उस काम को कल पर टालता रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है कॉलेज या जो कॉलेज में जाता, जो एस्पिरेंट है, किसी एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी करता है, एस्पिरेंट है, वो भी क्या करेगा? वो लगातार अपने काम को टालता रहेगा, क्योंकि जो वो पढ़ रहा है, उसका उस पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको उस पढ़ाई करने में खुशी महसूस नहीं होती है। आप देखते हो कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ काफ़ी पाई जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, उनसे बार-बार ये क्वेश्चन को पूछते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, हम 2 दिन तो पढ़ते हैं फिर नहीं पढ़ पाते हैं। जिससे सीधी-सीधी अगर हम इंसान की नेचर से मैच करें, तो कारण निकल कर आता है कि उसका उस पढ़ाई में एक्चुअल में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जिस काम को कर रहा है, उस काम को, उस पढ़ाई को, उस वर्क को करने में उसकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है प्रोक्रास्टिनेशन की। पर फिर ये बात उठती है कि जिस काम में हमारा करने का मन ही नहीं है, तो हम उसको करना क्यों चाहते हैं? ज़ाहिर-सी बात है हमने जैसे भी इस बात को पहले डिस्कस किया था कि जो इंसान की फ़ितरत है, वो हैप्पीनेस की तरफ उसको ढकेल के लेकर जाती है और जो दुःख है, उससे उसको दूर करती है। पर अगर किसी चीज़ से किसी इंसान को खुशी मिल रही होती, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस काम को अपने आप ही करना चाहता, और दुःख मिल रहा होता तो उससे दूर भागना चाहता है। पर एक बात इसमें समझने लायक है कि कोई इंसान प्रोक्रास्टिनेशन तो कर रहा है, वो उस काम को टाल तो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका उस काम में दिलचस्पी तो नहीं है, उस पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी वो करना क्यों चाहेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें उठती है कि इसमें उसका कोई इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है, वो हमें इस बात के लिए जो है ढकेलता है कि हमें हमेशा उस कोर्स को जॉइन करना चाहिए, उस पढ़ाई को करना चाहिए, जिस पढ़ाई में, जिस काम में ज़्यादा जो है फाइनेंशियल ग्रोथ है। कुछ जॉब्स हमारे जो है इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसी होती हैं, जिनमें हमें ज़्यादा जो है पैसे मिलते हैं, ज़्यादा जो है कमाई मिलती है। साइंटिस्ट, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट्स, कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन हैं, जिन्हें हमें बार-बार बनने के लिए मोटिवेट किया जाता है। बचपन से ही हमारे अंदर इस चीज़ को बैठाया जाता है कि हमें बड़े होकर ये बनना है। इससे होता क्या है कि हम जो एक्चुअल में करना चाहते थे या जो करना चाहते हैं, उसे हम कर नहीं पाते, क्योंकि शायद उसमें उतना हमें फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखती है। हमें जो है हमारा जो माइंड है वो स्टेबिलिटी भी चाहता है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, और इन सब कामों में शायद जिनमें आपका मन होगा, उनमें इतनी स्टेबिलिटी, उतनी जो ग्रोथ ना हो, जिसकी वजह से एक और तो आपका मन करता है उस काम को करने का, क्योंकि आपका उस काम में इंटरेस्ट है। पर दूसरी ओर आप उससे जो है दूर भागते हो, क्योंकि शायद आप इस बात को जानते होंगे कि उसमें इतनी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, अगर है भी तो बहुत मुश्किल से अचीव होगी। तो इसलिए हम उस काम को लगातार ढोते रहते हैं, उस पढ़ाई को लगातार करते रहते हैं, जिनका हमें करने का मन नहीं होता है। जिसकी वजह से हम सारी जो है मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है देखते हैं। कारण ये नहीं है कि हम लेज़ी हैं। अगर लेज़ी कारण होता तो आप जो है बच्चा कभी भी लेज़ी नहीं होता है। वो हमेशा उस कामों को करता है, वो खेलने में कभी लेज़ी नहीं होता है। अगर उसका खेलने में इंटरेस्ट है, आप भी उस चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो। जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, आप उन चीज़ों में लेज़ी नहीं होगे, और जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उस चीज़ में लेज़ी होगे। लेज़ी का मतलब होता है कि आप उस काम को
टालते हो कि नहीं करना मेरे को या फिर बाद में करूँगा। इसको हम बोलते हैं लेज़ीनेस। ये इसी वजह से होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके साथ-साथ मैं ये भी जो है बोलना चाहूँगा कि हमें अगर कोई स्कूल जाता स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ता मेरे स्टूडेंट को वीडियो को देख रहा है या फिर कोई एस्पिरेशन या फिर कोई एम्प्लॉयी, तो हमें जल्दी से जल्दी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस काम में हूँ या फिर उस पढ़ाई को कर रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए जिनमें आपकी रुचि है, जिनमें आपका मन लगता है। उन कामों में, उन पढ़ाई में फिर आप देखोगे आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा नहीं होंगी, राइट? और इसके लिए आपको अलग-अलग तरह के जो है एक्सप्लोरेशन आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग-अलग चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, अलग-अलग काम करने चाहिए जिससे आपको पता लगता है कि मेरे लिए कौन-सा काम सही है, मेरे लिए कौन-सी पढ़ाई सही है। इसके लिए ज़रूर एजुकेशन सिस्टम में भी जो है बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक सिस्टम में भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं होता, एज़ एन इंडिविजुअल भी आपको लगातार एफ़र्ट करते रहना चाहिए कि कैसे आप उन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाओ, जिनमें आपका जो है मन है, दिल है, जिसको काम करने की आपको इच्छा है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।